अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। एक और मज़ेदार बीफ रेसिपी के साथ हाजिर हूँ और करती हूँ आपको अपने चैनल पर मोस्ट वेलकम। आज आपके लिए मैं जो लेकर आई हूँ रेसिपी वो है बहुत ही शानदार और मज़ेदार। आज की रेसिपी है दम के गोश्त की। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये बना है, इसका लुक भी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इसको शामिल कर सकते हैं अपने दावत मेन्यू में। ये बीफ की एक बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। दम का गोश्त बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, नमक, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और कुटी काली मिर्च पाउडर हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, छोटी इलायची 4 से 5 अदद और साबुत गरम मसाला हस्बे ज़रूरत। दम का गोश्त बनाने के लिए मैंने बीफ लिया है यहाँ पे 1 केजी। सबसे पहले यहाँ डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बोटियाँ आपको ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी हैं और अगर आप चाहें तो इसमें हड्डियाँ या जो भी आपको पसंद है उसी हिसाब से मिक्स बोटी शामिल कर सकते हैं। शामिल कर देंगे यहाँ तमाम इंग्रेडिएंट्स बारी बारी। 4 टेबल स्पून यहाँ मैंने पिसा खोपरा लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था और भूनने के बाद हम इसमें ये शामिल कर देंगे। इससे इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। शामिल करेंगे यहाँ पे 2 अदद दरमियाने साइज़ की फ्राइड प्याज। थोड़ी सी प्याज हम अलग उठा के रखेंगे जो कि पकते टाइम हम उसमें शामिल करेंगे सालन में, बाकी हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करेंगे यहाँ पे आधा किलो फिटा हुआ दही और बहुत अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स हो जाए। हाथों का करना है आपको बेदरीक इस्तेमाल, बहुत अच्छी तरह से आप अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। चाहें तो आप स्पून की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। मैं हाथों की मदद से कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ हाथों का इस्तेमाल करके। तो यहाँ ही सारे जा चुके हैं मसाले इसके अंदर और मैं कर रही हूँ अच्छी तरह से मिक्स। और ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं मटन या चिकन के साथ भी, लेकिन भुने हुए दम के गोश्त में बीफ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मसाला मिक्स करने के बाद तकरीबन आधा घंटा आप इसको रखेंगे मैरिनेट होने के लिए, या चाहें तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। और अगर आप इसको नेक्स्ट डे बनाना चाहें तो पूरी रात भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो तकरीबन 1 घंटे बाद हमने यहाँ रख दिया है बर्तन चूल्हे पे और कर दिया है फ्लेम को ऑन। तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है जिसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद हमने यहाँ डाल दिया है मैरिनेट हुआ हुआ बीफ मसाला। तो ये सारा मसाला इसके अंदर जा चुका है विद बीफ के। और अब हम यहाँ इसको बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें करनी है इसकी अच्छी तरीके से भुनाई, यहाँ तक कि इसका दही का पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑयल ऊपर आ चुका है और ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसमें मज़ीद किसी ऑयल को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इसकी शानदार सी ग्रेवी, दही का पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो चुका है। तो आप इसकी जो है वो देख सकते हैं थिकनेस और शानदार सी खुशबू आ रही है। तकरीबन 5 मिनट बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है और दही का पानी कम्प्लीटली खुश्क हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास पानी, जो कि मसाले को ही मैंने इसमें पानी शामिल करके और अच्छी तरीके से घुमा के डाल दिया था ताकि मसाला जो हमारा रह गया है थोड़ा सा बर्तन में वो भी ज़ाया ना हो। चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे और इसको स्लो आंच पे इतना पकाएंगे कि हमारा गोश्त जो है वो डन हो जाए। तकरीबन 5 मिनट बाद आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं और यहाँ हम शामिल कर देंगे जो हमने बचा के रखी थी फ्राइड अनियन, वो हम इसमें डालेंगे। शामिल करी है 2 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें और आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। शामिल किया है यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी को। कसूरी मेथी से जायका ना सिर्फ अच्छा होता है बल्कि इससे ऑयल भी अच्छी तरीके से ऊपर आ जाता है और सालन आपका बहुत शानदार लगता है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। गोश्त हमारा डन हो चुका है तो यहाँ हम डाल देंगे अब बारीक कटा हरा धनिया गार्निश के लिए और खुशबू के लिए। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, इसका फीडबैक देना है आपको शानदार सा।
तो देख सकते हैं आप ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है और इसकी ग्रेवी देखें आप कितनी शानदार है। जितनी ग्रेवी आपको रखनी है आप उस हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादातर ये भुना हुआ ही होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। आई होप कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और आप अपना फीडबैक भी ज़रूर देंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।